हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैंपियनशिप का मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है हडर्सफील्ड और वेस्ट ब्रॉमविच के बीच में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोनों टीम्स के बारे में बताता हूँ। हडर्सफील्ड और वेस्ट ब्रॉमविच दोनों ही पिछले सीज़न प्रीमियर लीग में खेल रही थी। प्रीमियर लीग में ख़राब प्रदर्शन था, उसके बाद ये दोनों टीम रेलीगेट हो गई प्रीमियर लीग से। लेकिन इस सीज़न की बात की जाए तो इस सीज़न सेकंड डिवीज़न में, चैंपियनशिप यानी कि सेकंड डिवीज़न प्रीमियर लीग का, उसमें वेस्ट ब्रॉमविच का प्रदर्शन अच्छा है और मोस्ट प्रोबेबली ये टीम प्रमोट होने वाली है अगले सीज़न प्रीमियर लीग पे। लेकिन बात की जाए हडर्सफील्ड की, तो हडर्सफील्ड का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब है, रेलीगेशन जोन पे है फिलहाल, और ये टीम खतरे पे है थर्ड डिवीज़न पर रेलीगेट होने के। तो सोचिए, जो टीम पिछले सीज़न प्रीमियर लीग खेल रही थी वो इस सीज़न चैंपियनशिप खेली, फिर अब चैंपियनशिप से लीग वन में डिमोट हो सकती है, जो कि होता है इंग्लैंड का थर्ड डिवीज़न। तो यहाँ पे हडर्सफील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ये मैच हारती है तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स हो जाएगी रेलीगेट होने के लिए। और वेस्ट ब्रॉमविच की बात की जाए तो ये लोग फिलहाल जिस रडार पे है, वहाँ से इन्हें डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगा प्रीमियर लीग में, लेकिन इनके पीछे जो टीम है वो बहुत ही क्लोज है। तो चलिए हम लोग पॉइंट्स टेबल में ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक बार नज़र डाल लेते हैं चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे। तो गाइस, पॉइंट्स टेबल दिखाने से पहले आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग अपने टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए विदाउट स्पेस @द_फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल। आप लोग विदाउट स्पेस @द_फैंटेसी एक्सपर्ट ऑफिशियल जैसा सर्च करोगे आप लोग को एक चैनल दिखाई देगा जिसमें कि 7,800 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स रहेंगे। आपको चैनल से जुड़े जाना है। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको मेरा फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जाइए अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करिए विदाउट स्पेस @द_फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जान सकते हो। तो कैसे जैसे पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। हडर्सफील्ड 20th पोजीशन पे है, वेस्ट ब्रॉमविच यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। दोनों ही टीम प्रीमियर लीग खेली थी पिछले सीजन, फुलाम भी खेली थी। तो यहाँ से वेस्ट ब्रॉमविच, फुलाम और हडर्सफील्ड ये तीनों रेलीगेट हुई थी पिछले सीजन प्रीमियर लीग से चैंपियनशिप पे। तब तो देखिए यहाँ पे वेस्ट ब्रॉमविच का और फुलाम का तो प्रदर्शन अच्छा है, ये दोनों टीम लगभग क्वालिफाई कर सकती है वापस प्रीमियर लीग के लिए। लेकिन हडर्सफील्ड जो कि प्रीमियर लीग खेली थी पिछले सीजन और इस सीजन 20 पोजीशन पे है, तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है यहाँ पे हडर्सफील्ड का। इन्हें एटलीस्ट टॉप 5 में तो रहना ही चाहिए था, क्योंकि ये लोग पिछले सीजन प्रीमियर लीग खेल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट ब्रॉमविच का 44 मैचेस में 74 गोल्स है, जो कि बताता है कि इनका अटैक अच्छा है। लेकिन रिसेंटली इनका अटैक अच्छा तो हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कभी बीच बीच में इनका अटैकर्स बहुत ज़्यादा खराब खेल जाते हैं। और वैसे भी चैंपियनशिप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीग है, और जब से 5 सब्सटीट्यूशन अलाउड हो रहे हैं तब से अर्ली सब्सटीट्यूशन की वजह से आप लोग का कहीं ना कहीं लॉस भी हो जा रहा है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट इस मैच में कम करिएगा। और देखिए यहाँ पे 44 मैचेस में इन्होंने केवल 41 गोल कंसीड किया। तो इनका अटैक भी अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है, लेकिन अटैक कंसिस्टेंट नहीं है। आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं पे हडर्सफील्ड की बात है तो इन्होंने 44 मैचेस में 49 गोल स्कोर किया है, जो कि बताता है इनका अटैक उतना अच्छा नहीं है। और इन्होंने 65 गोल स्कोर किया है, तो इनका डिफेंस भी उतना अच्छा नहीं है। होम और अवे टेबल की बात की जाए, ये मैच होने वाला है हडर्सफील्ड के होम ग्राउंड में। 22 होम मैचेस में इन्होंने 24 गोल स्कोर किया है और 29 गोल स्कोर कंसीड किया है। तो यहाँ पे ये टीम होम में ऑन एन एवरेज 1 गोल कर देती है, लेकिन गोल कंसीड भी करती है। मेरी बात की जाए वेस्ट ब्रॉमविच की, तो ये लोग बेस्ट अवे टीम है। अवे फॉर्म इनका देखिए कमाल का अवे फॉर्म है। 12 अवे मैचेस विन किए हैं, 7 ड्रॉ, केवल 3 लॉस, और 22 अवे मैचेस में इन्होंने 32 गोल स्कोर किया है और 16 गोल कंसीड किया है। तो ये लोग अवे मैचेस में बहुत ज़्यादा क्लीन शीट्स रखती है और स्कोर भी करती है। तो यहाँ पे इनका कोच का अवे मैच में यही टैक्टिक होता है कि स्टार्टिंग में अच्छा सा डिफेंडिंग कर ले और किसी तरह 1 गोल मार के यहाँ पे क्लीन शीट रख ले। तो यहाँ पे हडर्सफील्ड के लिए ये मैच तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दोनों टीम्स के लिए मस्ट विन इसलिए क्योंकि ये देखिए टॉप टीम को डायरेक्टली एंट्री मिलती है प्रीमियर लीग में, और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो टीम होती है, ये 6 टीम्स के बीच में क्वालीफायर राउंड्स होता है। और इस जो क्वालीफायर राउंड्स को टॉप करता है वो थर्ड टीम होता है प्रीमियर लीग में जाने का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेस्ट ब्रॉमविच तो यहाँ पे क्वालीफायर्स अवॉइड करना चाहेगी। और अगर ये मैच हारती है और यहाँ से ब्रेंटफोर्ड अपना नेक्स्ट मैच जीत जाती है, तो पोजीशन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। ब्रेंटफोर्ड चले जाएगी डायरेक्टली प्रीमियर लीग क्वालिफिकेशन के रडार में, और यहाँ पे क्वालीफायर्स राउंड में आ जाएगी वेस्ट ब्रॉमविच। तो ब्रॉमविच यहाँ पे पूरी तरह से अपना डिफीट अवॉइड करना चाहेगा। वहीं पे हडर्सफील्ड की बात की जाए तो हडर्सफील्ड ये मैच हारती है और नेक्स्ट मैच यहाँ से हल सिटी विन कर जाता है, तो हल सिटी भी ओवरटेक कर लेगा हडर्सफील्ड को। तो यहाँ पे हडर्सफील्ड को और चार्टन एथलेटिक आ जाएगा नीचे, लेकिन हडर्सफील्ड फिर भी बचे रहेगा रेलीगेशन जोन से। तो दोनों ही टीम्स के लिए मस्ट विन गेम है अगर आप इन दोनों को यहाँ से रेलीगेशन अवॉइड करना है तो, और इन्हें डायरेक्टली प्रीमियर लीग में एंट्री चाहिए तो। ठीक है गाइस, तो इस मैच में फेवरेट्स तो वेस्ट ब्रॉमविच ही होने वाली है, क्योंकि वेस्ट ब्रॉमविच का अवे फॉर्म भी अच्छा है और हडर्सफील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस सीजन, और रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस मैच को लेकर।
तो गाइस ये मैच की शुरुआत होगी रात को 10 बजे और इसके लाइनअप्स आ जाएगा 9 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम पर सर्च करना है @thefantasy_expert_official या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट से ज्वाइन हो जाना। तो गाइस जल्दी से मैच फैक्ट्स देख लेते हैं। हडर्सफील्ड अपने आखिरी 8 में से 6 मैचेस में स्कोर नहीं की है, तो बहुत ही खराब अटैक इनका है। 8 में से 6 मैचेस में स्कोर नहीं है कि तो क्लीन शीट का यहाँ पे इवन चांस है। वेस्ट ब्रॉनविच अपने आखिरी 5 मैचेस में अनडिफिटेड है, लेकिन ये लोग इतना स्कोर नहीं किए हैं और ना ही कंसिस्टेंटली स्कोर किए हैं। ठीक है, तो वेस्ट ब्रॉनविच का अटैक अच्छा है, लेकिन रिसेंटली लॉकडाउन के बाद से उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है इनके अटैक का। तो यहाँ से हडर्सफील्ड की बात किया तो यहाँ से एल्पिक इंजरी से बाहर है। इनका आखिरी मैच शेफील्ड वेडनेसडे के अगेंस्ट था जिसमें कि 0-0 से ड्रॉ हुआ था। फिर इनका एक मैच मुझे याद नहीं आ रहा है टीम का नाम, शायद हल सिटी था या फिर कोई टीम था, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है। उस टीम ने 80 गोल कंसीड किए थे इस सीज़न, उसके अगेंस्ट भी हडर्सफील्ड ने गोल स्कोर नहीं कर पाता। जो टीम 80 गोल कंसीड करती है उसके अगेंस्ट भी अगर ये टीम गोल नहीं कर पा रही है तो सोच लीजिए यहाँ पे वेस्ट ब्रॉनविच जिनका डिफेंस बहुत अच्छा है उनके अगेंस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगी ये टीम। ठीक है गाइस, तो यहाँ से इनका पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है। लॉस्ट गोलकीपर चलबोहा राइट बैक, स्क्लिंडर और स्टारमैन सेंटर बैक, टफोलो लेफ्ट बैक, ओब्रायन सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर पे हॉग, रॉय स्मिथ अटैकिंग मिडफील्डर पे रहेगा। जनवरी ट्रांसफर विंडो में आया है, आर्सेनल का प्लेयर है, आर्सेनल अंडर-23 का प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है, आपके लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है क्योंकि पासेस भी करेगा और इसका 1 गोल 3 असिस्ट है बहुत ही कम टाइम में। एक यंगस्टर है और एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर, आप लोग को इसे अपनी टीम में जरूर रखिएगा। फिर यहाँ से बात की जाए कचुंगा 3 गोल 3 असिस्ट है लेकिन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। कैंपले सेंट्रल स्ट्राइकर रहेगा, पेनल्टीज लेगा, 3 गोल 2 असिस्ट, ये भी फॉर्म में नहीं है। ग्रांट लेफ्ट विंगर पर रहेगा, 18 गोल हाईएस्ट गोल स्कोर है, लेकिन इसने जो गोल स्कोर किया था वो सीजन का स्टार्टिंग में किया था, मार्च से ये भी पूरा फ्लॉप चल रहा है। तो यहाँ पे इनका अटैक मार्च से बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, चाहे स्टैट्स जैसा भी हो। तो आपके लिए ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंसर अवॉइड करने बोलूँगा। अगर आप लोगों को पिक करना तो आप लोग एक डिफेंडर पिक कर सकते हो, मे बी टोलोफो को या फिर चलबोहा को पिक कर सकते हो स्टैट्स देके, लेकिन पासेस वाइज पिक करना है तो स्प्लेंडर या फिर स्टारमैन को पिक कर सकते हो क्योंकि ये दोनों इस टीम से सबसे ज़्यादा पासेस देंगे डिफेंस से। तो अगर आपको फिफ्थ डिफेंडर के साथ जाना है तो आपके लिए ये दोनों बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी टोफोल यहाँ से ओब्रेन और हॉग भी बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट देंगे, सेम विथ स्मिथ रॉय, तो ये तीनों भी बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट आप लोग को देने वाले हैं। फिर यहाँ से बात की जाए कचुंगा की, कैम्पले के और ग्रांट की, तो ये तीनों फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। स्टार्टिंग में तीनों फॉर्म में थे और तीनों को ही जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है। कैम्पले और कचुंगा को जल्दी सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ग्रांट को फुल मिनट्स खिलाया जा रहा है क्योंकि ये हाईएस्ट गोल स्कोरर है टीम का। लेकिन फिर भी यहाँ से कैम्पले और कचुंगा बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और इन्हें कभी 45 मिनट्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है, कभी 51 मिनट्स में, कभी 55 मिनट्स में, तो बहुत अर्ली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन दोनों का। तो अगर आप इन दोनों को पिक करते हो और ये दोनों फेल कर जाते हैं गोल करने से और 45 मिनट्स में इस मैच में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो आप लोग का तो कंप्लीट लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर ये लोग 45 मिनट में सब्स्टिट्यूट होंगे तो ये लोग को केवल 1 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों को प्लेयर पिक करना रिस्की हो सकता है। बाकी दोनों अटैकिंग पोजीशन में खेलेंगे, गोल करने का चांस रहेगा, लेकिन सामने वाली टीम का डिफेंस बहुत अच्छा है। तो आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ग्रांट इंपॉर्टेंट होगा, रॉय होगा, ओब्रेन हॉग होगा, पासेस के वाइस में ये दोनों अच्छे हैं और डिफेंस सेक्शंस में आपको असिस्ट वाइज जाना है तो चलबोहा और टोफोलो के साथ जा सकते हो, पासेस वाइज जाना है तो स्प्लेंडर और स्टारमैन बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं आपके लिए इस मैच में। बाकी यहाँ से मोरेने स्टार्ट करते हुए एक अच्छा खासा पिक हो सकता है। एम्बेंजा और शोभी ये दोनों भी अच्छे प्लेयर है, न्यू साइनिंग्स है इसलिए गोल असिस्ट नहीं है, ये दोनों प्लेयर अच्छे हैं, स्टार्ट करते हैं तो अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ से पेनल्टीज की बात है तो ग्रांट पेनल्टीज लेने वाला है, 4 से 5 पेनल्टी गोल इसने किया है इस सीजन। मॉनी बैकअप पेनल्टी टेकर रहता है, ग्रांट और पिटचार्ड यहाँ से फ्री किक्स भी लेते हैं, तो ग्रांट यहाँ से ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। और कॉर्नर्स यहाँ से मोस्ट वाले स्मिथ रॉय लेने वाले हैं और ओब्रेन लेने वाले हैं। अब बात की जाए यहाँ से वेस्ट ब्रॉनविच की, तो वेस्ट ब्रॉनविच का यहाँ पे फर्गूसन और गिब्स इस मैच में बाहर है। इन आखिर में पूरे से ड्रॉ क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही टीम का अटैक भी अच्छा था, डिफेंस भी अच्छा था। और आप लोगों को पता है जब भी कोई दोनों टीम का अटैक और डिफेंस अच्छा रहता है तो मैच 0-0 चले जाता है। तो ये मैच समझ आता है इनका 0-0 गया, लेकिन इसके बाद भी इनका कुछ परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था। गोल करने से स्ट्रगल की थी ये टीम भी। तो इनका पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है। जॉनस्टोन गोलकीपर, ओशिया राइट बैक, एगाजी और अजियाजी सेंटर बैक, टाउनसेंड लेफ्ट बैक, यहाँ से सॉवर्स डिफेंसिव मिडफील्डर, क्रोनोविच सेंट्रल मिडफील्डर, परेरा अटैकिंग मिडफील्डर, डियांगना लेफ्ट विंगर, सेंटर फॉरवर्ड पे ऑस्टिन और फिलिप्स यहाँ पे लेफ्ट विंगर पे रहने वाले हैं। तो अपने से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर डिफेंस कवर कर लीजिएगा। स्लाइड फेवरेट्स यहाँ से ब्रॉनविच ही है, स्लाइड नहीं मतलब वेस्ट ब्रॉनविच फेवरेट्स है, हेवी फेवरेट्स है इस मैच में। क्रोनोविच और सॉवर्स सबसे ज़्यादा पासेस का पॉइंट देने वाले हैं। परेरा 8 गोल 16 असिस्ट है, सबसे ज़्यादा रिलायबल कैप्टेंसी का ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में परेरा होने वाला है, क्योंकि ये फुल 90 मिनट्स खेलेगा। 16 गोल 8 असिस्ट है, सबसे ज़्यादा गोल में कंट्रीब्यूशन इसी का ही है। और फिर यहाँ से पासेस भी देगा परेरा और सॉवर्स और क्रोनोविच ही बहुत ज़्यादा पासेस करेंगे। फिर यहाँ से डियागना की बात की जाए, ऑस्टिन की बात की जाए, फिलिप्स की बात की जाए, फिलिप्स इसे थोड़ा बहुत गेम टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट 70-80 मिनट खेल रहा है, लेकिन यहाँ से ऑस्टिन और डियांगना इन दोनों
आपका गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, बीच बीच में गोल कर रहे हैं, फिर 2-3 मैच में फ्लॉप जा रहे हैं, ऐसा इनका फॉर्म चल रहा है। और दोनों ही प्लेयर्स को कभी कभी 50 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है, कभी कभी 45 मिनट्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है। तो आप इन दोनों को पिक कर रहे हो तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। आखिरी कुछ मैचेस में 45 मिनट्स ही मिल रहा है, और जब से लॉकडाउन के बाद 5 सब्स्टिट्यूशन वाला रूल बना है तब से बहुत सारे अटैकर्स को 45 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है, और आप लोग का कहीं ना कहीं उसकी वजह से लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन जल्दी हो जाएगा तो आपका लॉस हो सकता है। तो इन दोनों को जल्दी सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, फिलिप्स को भी जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है, लेकिन डियागना और ऑस्टिन से थोड़ा ज़्यादा गेम टाइम मिल रहा है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग परेरा इस मैच में बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। बाकी यहाँ से कानू स्टार्ट करते तो एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, लेको भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ से ग्रोस्टिसी भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है अगर ये सब प्लेयर स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है गाइस, यहाँ से पेनल्टीज ऑस्टिन लेते हैं, और पेनल्टी ऑस्टिन का देखिए 10 गोल है, 10 में से इसने 4 गोल पेनल्टी से मारा है, तो पेनल्टीज देता है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। और बैकअप पेनल्टी टेकर यहाँ से ज़होरे है, ज़होरे मोस्ट ऑफली स्टार्ट नहीं करेगा इस मैच में। और यहाँ से ग्रोस्चिक और परेरा फ्री किक्स लेते हैं, तो परेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। आखिरी हेड टू हेड की बात है तो आखिरी हेड टू हेड ये था इनका, इससे पहले भी कुछ हेड टू हेड थे, लेकिन वो प्रीमियर लीग में था 2018-19 वाला सीजन में, पिछला सीजन का। लेकिन उस मैच का स्टैट्स नहीं लाया हूँ, क्योंकि जब ये दोनों टीम रेलीगेट हुई तो इनके जितने भी अच्छे प्लेयर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, सब दूसरे क्लब में चल गए, तो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए 4-2 से फिनिश हुआ था, ब्रॉनविच के होम में था। ब्रॉनविच अपने होम में जरूर गोल खाती है, लेकिन अभी मैच उतना गोल नहीं खाती है, और स्टार्टिंग में हडर्सफील्ड का फॉर्म अच्छा था चैंपियनशिप में, इसलिए यहाँ पे 4-2 हुआ, मगर इस मैच में क्लीन शीट आने का हाई चांस है। तो यहाँ पे अयाजी ने 1 गोल किया, फिलिप्स ने 2 गोल किया, फुरलॉन्ग ने 1 गोल किया, ऑस्टिन ने 1 गोल किया, फिर यहाँ से डियागना ने 2 असिस्ट किया और परेरा ने 1 असिस्ट किया। हडर्सफील्ड के लिए यहाँ पे ग्रांट ने 1 गोल किया, ओब्रायन ने 1 गोल किया, कचुंगा ने 1 गोल किया, और कैंपले ने 1 असिस्ट, कचुंगा ने 1 असिस्ट किया और कैंपले ने भी 1 असिस्ट किया। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस। बाकी मेरी प्रेडिक्शन की बात है तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में है 0 गोल्स फॉर हडर्सफील्ड, 2 गोल फॉर वेस्ट ब्रॉनविच। सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा वेस्ट ब्रॉनविच अपने अवे मैचेस में कितना ज़्यादा क्लीन शीट्स रखती है, और यहाँ पे हडर्सफील्ड जो है अपने 8 में से 6 मैचेस में स्कोर की ही नहीं है, तो यहाँ पे क्लीन शीट आने का हेवी चांस है। और हडर्सफील्ड का अटैकर्स फॉर्म में नहीं है, जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्लीन शीट आने का इवन चांस है। तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे 0-2 फॉर वेस्ट ब्रॉनविच होने वाला है। ठीक है गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ड्रीम 11 पे। मैं आप लोग को यहाँ पे 2 टीम दिखाने वाला हूँ, एक सेफ रहेगा और एकदम रिस्की रहेगा दूसरा टीम। तो पहले रिस्की टीम से शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे रिस्की टीम ये सोच के बनाया है कि ये मैच 2-0 या फिर 0-2 या फिर 0-1 का होने वाला है। तो यहाँ पे क्लीन शीट है, और अगर 0-1 होता है या 0-2 होता है तो मैक्सिमम 2 से 3 अटैकर का कंट्रीब्यूशन आएगा, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने स्कोर लाइन 0-2 का सोच के बनाया है। तो मैंने यहाँ से जॉनस्टोन को पिक कर लिया है, क्योंकि क्लीन शीट मेंटेन करने के लिए। चारों यहाँ पे स्प्लेंडर को पिक किया है पासेस के लिए, और यहाँ पे चारों डिफेंडर कवर कर लिया है वेस्ट ब्रॉनविच का, हेगाजी, टाउनसेंड, ओशिया, और यहाँ से अयाजी का 5 गोल है हेडर्स में, और केवल यहाँ से बहुत ही मतलब यहाँ से केवल 5% लोग यहाँ इसे लेकर चल रहे हैं। फिर मिडफील्डर की बात की जाए तो जैसे परेरा को पिक किया हूँ, बाकी ये सब प्लेयर डाउटफुल है। यहाँ से रॉय को पिक किया हूँ, 3% सिलेक्शन रेट है, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है। फिर यहाँ से किंग हॉक को पिक किया हूँ और ओब्रेन को पिक किया हूँ पासेस के लिए। ठीक है, और यहाँ से फॉरवर्ड से मैंने पिक किया ऑस्टिन को। तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा अटैकर ड्रॉप कर दिया है, ग्रांट को, कैंपले को, और ये लोग सब जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है लोग कितना मिनट्स खेलेंगे। और हडर्सफील्ड का भी मैंने देखिए यहाँ पे केवल 2 अटैकर लिया है, एक है ऑस्टिन, दूसरा है परेरा। ऑस्टिन को भी कभी कभी जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग मैंने ये स्कोर लाइन बनाई है 0-2 या फिर 0-1 के लिए। तो यहाँ से मैंने अपना कैप्टन किया है अयाजी को, क्योंकि हेडर में गोल करके दे सकता है, लेकिन आप लोग ये श्योर नहीं हो सकते हो कि इस मैच में कौन गोल करेगा। तो मैंने यहाँ पे अयाजी को कैप्टन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से इसका हेडर में गोल है और ये क्लीन शीट का भी पॉइंट हो सकता है। वाइस कैप्टन परेरा को किया है। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट रिलायबल ऑप्शन इस मैच में परेरा ही होने वाला है। ज़्यादा लोग इसे ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन ये फुल 90 मिनट्स खेलेगा, पासेस, गोल, असिस्ट सब करता है, और बाकी सारे के सारे अटैकर को 45 मिनट 50 मिनट्स में निकाल दिया जा रहा है। तो परेरा मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये है टीम की फाइनल प्रीव्यू। कंप्लीटली रिस्की टीम है। अगर यहाँ से एक भी अटैकर गोल करता है हडर्सफील्ड का तो आपका कंप्लीट लॉस हो सकता है, लेकिन हडर्सफील्ड का अटैकर चोक करता है, जिसका चांस है कि हाँ इसमें चोक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से वेस्ट ब्रॉनविच का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अभी मैचेस में। तो ये मैंने रिस्की टीम बनाई है स्कोर लाइन सोच के और स्टैट्स निकाल के। ठीक है, फिर अगर आप लोग थोड़ा सा सेफ खेलना तो मैं यहाँ से सेफ टीम भी आप लोग को दिखा देता हूँ। सेफ टीम, तो अगर मैंने यहाँ से सेफ टीम बनाया एक, तो आप लोग सेफ टीम देख सकते हो। सेफ टीम में रॉय को ज़रूर लिया हूँ, ओब्रेन को पिक किया हूँ, हॉक को ड्रॉप पे एक अटैकर ले लिया हूँ ग्रांट को, लेकिन इससे भी जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है आजकल, तो कोई भरोसा नहीं है कितना मिनट्स खेलेगा। सेफ टीम होगा, ग्रांट आपका अपोनेंट के पास होगा, तो आप लोग को सेफ खेलना तो आप लोग ग्रांट को ले लेना। फिर मैंने यहाँ से गोलकीपर चेंज कर दिया है। गोलकीपर चेंज करने का लॉजिक मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ से क्लीन शीट टूटता है तो आपका इस टीम से लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गोलकीपर है वेस्ट ब्रॉनविच का जॉनस्टोन, ज़्यादा टेस्ट ये नहीं होगा, ज़्यादा टेस्ट होने वाला है हडर्सफील्ड का गोलकीपर, तो ज़्यादा सेव्स का पॉइंट वो देगा। तो अगर यहाँ से एक भी गोल हडर्सफील्ड स्कोर करता है
और वो प्लेयर आपका टीम में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये चारों प्लेयर्स छोड़ के अगर कोई भी प्लेयर स्कोर करता है तो आपको लॉस हो सकता है, या फिर गोलकीपर की वजह से भी लॉस हो सकता है अगर हडर्सफील्ड एक भी गोल करता है तो। फिर यहाँ से अगर हडर्सफील्ड गोल करता है तो ये बात इस टीम से आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मैंने लॉसी को लिया है और लॉसी ज़्यादा सेव्स का पॉइंट देने वाला है एज़ कम्पेयर टू जॉनस्टोन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेफ टीम है, बाकी ये रिस्की टीम है। मेरे अकॉर्डिंग सेफ खेलना बेवकूफ़ी होगा इस मैच में, क्योंकि चैंपियनशिप में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आते हैं, तो मैं ये रिस्की टीम प्रेफर करूँगा। बाकी आप लोग को सेफ खेलना तो आप लोग सेफ करेगा। देखिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ रिस्क लीजिए, आप लोग को सेफ खेलना है तो आप टोटली सेफ टीम से खेल सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये है टीम की फाइनल प्रीव्यू, रिस्की की और सेफ की फाइनल प्रीव्यू आप लोगों ने देख ली, ठीक है गाइस। तो ये टीम फाइनल नहीं है, आपको इसकी अपडेटेड ड्रीम 11 में हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो का पिन कमेंट देखें ना, आप लोग इस वीडियो का पिन कमेंट जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो पर इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।